अब तक हमने पढ़ा कि लेंचो है, लेंचो का कॉर्न फील्ड है। कॉर्न मतलब मक्का के खेत हैं और उसको बारिश चाहिए अच्छी फसल होने के लिए, और बारिश होने लग जाती है और वो उन रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स कहता है कि ये तो मेरे लिए कॉइन्स हैं। अब क्या था, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा संतुष्ट होके ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। उसने देखा कि बारिश अच्छे से आ रही है और बढ़िया सब चल रहा है। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा चलने लग गई। अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ ही स्ट्रॉन्ग विंड चालू हो गई। और रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बहुत बड़े बड़े, लार्ज क्या होता है, बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मतलब ओले। आपने सबने देखे हुए हैं, ओले आते हैं बारिश में, तो उनको कहते हैं हेल स्टोन्स। अब क्या है, ये ड्रेप्ड का मीनिंग भी आप लिख लीजिएगा, कवर्ड यानी ढका हुआ, तो क्या है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब ये रेन के साथ साथ क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये बिल्कुल जो नए चांदी के सिक्के होते हैं उनसे रिजेंबल करते थे। रिजेंबल करना मतलब के जैसा दिखना, अब वो रिजेंबल किससे करते थे, ये ओले जो थे, न्यू सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो लड़के थे, उसके बेटे थे, वो बाहर निकल आए, एक्सपोज करना, अपने आप को दिखाना, डिस्प्ले करना। तो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन मतलब रेन में बाहर निकल आए और दौड़े क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोती जो थे। क्या जमे हुए मोती, यानी ओले देख के वो भागे हैं छोटे लड़के उसको इकट्ठा करने के लिए। अब छोटे लड़कों को उनको पता थोड़ी है कि ये क्या चीज है, फसल के लिए कितनी बुरी चीज है। अब क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब उस आदमी ने कहा, मैन कौन है बताइए, लेंचो, यस। तो लेंचो ने कहा कि अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है। इट इज रियली मतलब असल में, गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है नाउ अब। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं होप मतलब आशा करना, मैं आशा करता हूँ कि ये बस जल्दी से खत्म हो जाए, पास हो जाए, निकल जाए ये जो भी हो रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, ये जल्दी से खत्म नहीं हुआ। क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी से। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल क्या है, वही ओले, हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, घर पे, गार्डन में, बाग में, पहाड़ी पे, और जो मक्का का खेत था कॉर्नफील्ड उस पे, और होल वैली मतलब पूरी वैली पे, घाटी में ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, अब फील्ड सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक की चादर उस पर बिछ गई, नमक का कवर चढ़ गया उसके ऊपर, ऐसे सफेद दिखने लगा पूरा जो खेत था। बहुत ज्यादा ओले पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो सब वाइट दिखाई देने लगता है, बिल्कुल वैसा सीन हो गया था। नॉट अ लीफ पत्ता, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। रिमेन होता है रह जाना, बच जाना। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो एक भी पत्ता ट्रीज पे नहीं बचा था, यानी सब पत्ते वत्ते सब झड़ गए थे, फसल लगभग बर्बाद ही हो गई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लगभग नहीं, टोटली। जो कॉर्न मक्का थी वो पूरी तरह से, टोटली मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर, डिस्ट्रॉयड भी आप लिखेंगे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स जो थे वो प्लांट से चले गए थे, यानी फ्लावर्स, लीफ नहीं बचे थे, फ्लावर्स नहीं बचे थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो की जो सोल थी, सोल मतलब आत्मा, लेंचो की आत्मा जो है वो अब सैडनेस से भर गई थी, सैडनेस यानी उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान। अब ये क्या, कैसा स्टॉर्म था, हेल स्टॉर्म था, ओले वाला तूफान, जिसमें क्या गिरे थे, हेल स्टोन्स गिरे थे, ओले गिरे थे।
तो अब तूफान जब चला हो गया था, गुजर चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने फील्ड के बीच में, मिडल बीच में खड़ा हुआ, खेतों के बीच में खड़ा हुआ, और सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, ये देखो लेंचो खड़ा है अपने फील्ड्स में और अपने बेटों को कह रहा है, बहुत सैड है देखिए। तो वो कह रहा है, उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। लोकस्ट क्या होते हैं देखो यहाँ बताया हुआ है, लोकस्ट होते हैं टिड्डे, आप सबने देखे होंगे। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स, जो बड़े बड़े ऐसे झुंड में, जो इनका इंसेक्ट्स का उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, इनका जो झुंड होता है उसको स्वॉर्म कहते हैं, ग्रुप्स। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ये बड़े बड़े झुंड में ऐसे उड़ के आते हैं कीड़े और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको लोकस्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर लोकस्ट आते वो पूरी तरह से, आज शायद वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ देते फसल में। ओले ने तो पूरी तरह से सब बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लोकस्ट शायद कुछ छोड़ देते, इससे ज्यादा हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाली है, कोई मक्का, कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अब ये जो रात थी ये बड़ी सोरोफुल थी उनके लिए। सोरोफुल मतलब सैड, बहुत फुल ऑफ सैडनेस, उदास। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम खराब, बेकार गया। फॉर नथिंग मतलब कोई काम नहीं आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सभी हंग्री रह जाएंगे, यानी भूखे मर जाएंगे, हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचने वाला है। अब इसके बाद ये आता है हमारे पास ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसमें है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आंसर्स सब लिख दिए हैं, मैं एक फोटो भेज दूंगी, उनको आप उतार लीजिएगा और जिसको उसको पढ़ के देखिएगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसका क्या मीनिंग है या क्या मतलब। पहला क्वेश्चन है, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, रेन की उम्मीद थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स किस लिए कहा, क्योंकि ये उसकी फसल को के नाम के पैसे देने वाले, पैसा मिलता अच्छी फसल होती तो। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई, हेल स्टोन्स में चेंज हो गई थी, वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो गई थी। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए, उसके फील्ड को क्या हुआ ये पूछा हुआ है, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए। नंबर 4 क्या है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल स्टॉप हुआ, मतलब जो ओले वाला तूफान था वो जब बंद हो गया तब लेंचो की फीलिंग्स क्या थी। लेंचो वाज सैड, बहुत सैड हो गया था, सॉरोफुल हो गई थी फैमिली पूरी। चलिए अब इसके बाद हम वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे।